हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में रिसेंटली नया सेंटर शुरू है। कुलाबा में ये नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके सेंटर पे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, और एक बहुत ही अहम टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जो कि है सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्यों होता है, इसके बारे में। क्योंकि इसके बारे में आपसे बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे गए, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपकी ईमेल के ऊपर। हमें भी, हम जो वीडियोस सोशल मीडिया पे ये सेक्स एजुकेशन के वीडियोस जब पोस्ट करते तो उसके कमेंट पे भी सर ये बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल है, इसलिए पब्लिक डिमांड की वजह से ये टॉपिक लिया गया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन का निदान कैसे करते हैं सर, प्लीज़ बताइए। करेक्ट सुमित, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही अहम टॉपिक सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमज़ोरी, ये हम ले रहे हैं। इसके अंदर एक स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दूंगा। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ में हमें आजमाना है नॉलेज और ये एजुकेशन। मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस कैसे करें, ये देखो, इसमें जब तक सामने वाला आपको खुद होके बात नहीं करेगा, एक तो पहली चीज़ उसको खुद को ही पता है, हम तो जज नहीं करेंगे, उनका पार्टनर बोलेगा, लेकिन ये पार्टनर ने सुनना चाहिए एक दूसरे की। तो हिस्ट्री टेकिंग भाई, वो कहेगा मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सेक्स में, मुझे इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, मुझे मैं मेंटेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, या समझो कर रहा हूँ तो मुझे पेन हो रहा है। अब फीमेल में क्या रहेगा, उनको बोले ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा है, उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर है क्या, डायबिटीज़ है क्या, ब्लड टेस्ट है क्या, उसके लिए ज़रूरत पड़े तो बहुत रेयर केसेस में पेनाइल कलर डॉपलर करके इसका निदान होता है। लेकिन मैक्सिमम 90% क्लिनिकल हिस्ट्री से ही उसका एक्यूरेट निदान या डायग्नोसिस होता है, और उसके आगे कैसे ट्रीट करना है हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, एक और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे एक सेक्स थेरेपी होती है, तो वो कैसे काम करती है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। अभी समझो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में पता चल गया भाई इसको कोई प्रेशर है, या इसको कोई कैसा डिप्रेशन है, या कोई किसी एक इवेंट का प्रेशर आ रहा है। तो ये क्या रहते हैं, सेक्स थेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जिनका इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री लेके दोनों पार्टनर में देखते हैं कैसे अनबन क्यों हो रही है। बहुत बार इनको पोजीशन पता नहीं रहती है, बहुत बार एक्ट कैसे करना पता नहीं रहता है, बहुत बार एक दूसरे को शर्माते हैं, बरदा पूरी लाइट ऑफ करके ये ट्राई करने जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं उसमें। तो जो क्वालिफाइड जो सेक्स थेरेपिस्ट है, इन्हें काउंसलिंग करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इवन ये काउंसलिंग के बाद कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन लगते हैं, तो विशेषज्ञ डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड हो दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चगेट से, मोहन जी। क्या हम ले सकते हैं? श्योर, ले लो। मोहन जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हाँ बोलिए। सर, कमजोरी के ट्रीटमेंट के लिए फेनल इम्प्लांट का क्या रोल होता है? एक्सेलेंट, करेक्ट। एक कैच करते हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी पूछेंगे इम्प्लांट क्या होता है। कुछ लोगों को इम्प्लांट है नहीं, ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा क्वेश्चन पूछते भाई किसका दूसरे का लेके आते हो क्या, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन ये इम्प्लांट के बारे में मैं सेपरेट टॉपिक लेने वाला हूँ, लेकिन इन शॉर्ट बोलता हूँ। मेडिसिन काम नहीं कर रहे, काउंसलिंग काम नहीं कर रहा है, पी शॉर्ट थेरेपी कोई वो भी काम नहीं कर रहा है, तो इसे सपोर्ट कैसे दे,
ऐसे केसेस में ये सब फेल होने जाने के बाद जो इम्प्लांट्स रहते हैं सिलिकॉन के बनाए वाले, समझो जो इन्फ्लेटेबल है, डिफ्लेटेबल है, रिजिड है, सेमी रिजिड है, ये सिलिकॉन के इम्प्लांट अंदर फिट करते हैं। इसे कहते हैं पेनाइल इम्प्लांट, जो आपको लास्ट उपाय, जिसको रामबाण औषधि बोल सकते हैं, लास्ट वाला एंड उपचार है। इवन उसको एज लिमिट भी नहीं है और कौन सी भी एज में इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग टॉपिक में डिटेल में आ जाएंगे। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन की, तो सर सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर बिहेवियरल ट्रीटमेंट का क्या असर होता है, प्लीज बताइए। करेक्ट। देखो, बिहेवियर सेक्सुअल एक्टिविटी में क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत बार पार्टनर में झगड़े होते हैं, बहुत बार एक का मूड बनता है, एक का बनता नहीं है, बहुत बार कुछ लोगों को मैंने बीट करते हुए, वहाँ पे इंजर करते हुए देखा है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर काउंसलिंग करके सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलकर क्या कारण है, तो इनका रीज़न क्या है, उसके जड़ में जाके उनका बिहेवियर चेंज करना, उनका सॉफ्टनेस उनके अंदर लाना, जो अनबन हो रही कपल के अंदर वो अनबन को मिटाना। और ये करने के बाद काफ़ी लोग इसमें सक्सेसफुल होके अपना निजी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, जैसे आपने बिहेवियरल थेरेपी के बारे में अभी बताया, तो साइकोथेरेपी का सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर कैसे असर होता है, प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। डेफिनेटली। देखो, साइकोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है? माइंड का स्टेबल होना, माइंड कॉन्सेंट्रेट रहना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कुछ इवेंट्स हो जाते हैं अनलकीली, वो इवेंट्स में उनकी बैड मेमोरी तैयार होती है। और ये बैड मेमोरी हमेशा जब मैरिज होने के बाद जब पार्टनर साथ में आ रहे, वो हमेशा याद आती रहती है। और वो बैड जो मेमोरीज है, जो कुछ घटना घटी हो, उसको हमें धीरे धीरे उसको दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है या कुछ ऐसे मेडिसिन है जो उनको एक्साइट करेंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स नहीं लगता है जिसकी वजह से कि वो इवेंट भूल जाए, या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, कोई इवेंट हो, या कोई मेजर डेथ हो, या कुछ हो, इससे हम उनको बाहर निकाल के साइकोथेरेपी करके अच्छी एक्टिविटी में और ला सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है। ममता जी है कोलकाता से, ले सकते हैं? यस ममता जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स करने के बाद यूरिन करते वक्त जलन होती है तो क्या करें? ओके ओके सुमित, 50% लोगों की ये Yes. कंप्लेंट है। मेल बोलता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल बोलती है मुझे प्रॉब्लम नहीं, फिर है किसको प्रॉब्लम? क्या रहता है, बहुत बार बिना कंडोम का सेक्स जब करते हैं तो एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को क्रॉस होता है। और एक ही पार्टनर अपने पास आता है, फीमेल बोल रही है मुझे आफ्टर एक्टिविटी उन्हें बर्निंग इतना होता है कि दे अवॉइड डूइंग द सेक्स। क्यों होता है ऐसा? ड्राई वेजाइनाइटिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वहाँ पे फ्रिक्शन है, बहुत बार हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं मुझे, इसमें फीवर भी आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? वहाँ पे प्रॉपर एंटीबायोटिक देके, कॉज यानी समझो पार्टनर को भी इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ एक को ट्रीट करके फ़ायदा नहीं है, दोनों को भी एंटीबायोटिक देते, दोनों को भी सेक्सुअल हाइजीन रखे, और ट्रीटमेंट देने के बाद डेफिनेटली धीरे धीरे ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। सर, सेक्स एजुकेशन का सेक्सुअल डिसफंक्शन पे क्या असर हो सकता है, क्या रोल रहता है, प्लीज बताइए। डेफिनेटली, ये देखो, सुखी जीवन का मंत्र, इसका बेस ही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके ऊपर हमारे शो चल रहे हैं, हमने बुक्स लिखे हैं। इसलिए इवन हनीमून को जाने के बाद कैसे अप्रोच करना चाहिए, सेक्सुअलिटी क्या रहती है, सेंसुअलिटी क्या रहती है, इंटीमेसी क्या रहती है, एक्ट तो एटलीस्ट लास्ट में आ जाता है। ये इन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या रहता है, ये एजुकेशन नहीं रहने की वजह से कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसा फोर प्ले रहता है, कैसे तुम निरोध का यूज़ करेंगे, कैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, ये पता नहीं रहता है। हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में ये सब इन्फॉर्म किया है, साइंटिफिकली लिखा है, और इसे आप फॉलो करेंगे तो आपका निजी लाइफ बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है उससे सेक्सुअल डिसफंक्शन पूरी तरह से सही हो सकता है क्या, अच्छा हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। बहुत अहम सवाल पूछा है सुमित जी आपने। देखो, मेडिकल फील्ड में 100% ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता है, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग है। दूसरी चीज़, ये डिसीज़ नहीं है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट। यानी आपको हमने पूरी सब गोलियां खिलाई और आपका मन ही नहीं कर रहा है, आप रिलक्टेंट हो, भाई मुझे करना ही नहीं है, तो कौन क्या करेगा उसको? जो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज,
जो साइकोलॉजिकल है, जो बिहेवियरल है, जो अनबन बनने से है, या जो कुछ से अट्रैक्शन नहीं होने से है, तो इसे हम अच्छी तरह से अच्छा करेंगे। टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी है, फ्लो नहीं जाता है लिंग की तरफ, उसको भी हम अच्छा करेंगे। तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग करके, डायग्नोसिस करके, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज समझो आप करोगे तो एकदम अच्छी तरह से हम उसे रिकवर कर सकते हैं। 1 2 3 मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पी शॉर्ट थेरेपी है, ओ शॉर्ट थेरेपी है, लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट भी है। तो इसलिए एक ही कहूँगा, उन्होंने अप्रोच होना जी सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के पास, ये सबसे ज़रूरी है। और इस तरह मेल हो फीमेल हो दोनों को भी रिक्वायरमेंट है, और दोनों अप्रोच होके जिसको भी डिस्फंक्शन हो ओपनली सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिले और अपना निजी लाइफ एंजॉय करें। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा में सर का जो सेंटर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।